अस्सलाम वालेकुम, जागो दुनिया जागो एंड वेलकम जागो दुनिया। उम्मीद है आपकी अब तक बहुत अच्छी सुबह गुजर रही है। आज मैं आपको खुश आमदीद करती हूँ अपने कराची स्टूडियो में। वेलकम टू द स्टूडियो आबिद अली साहब। थैंक यू एंड मैं आपको बताती जाऊँ कि आई थिंक यू आर फैंटास्टिक एंड आई थिंक यू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस आई हैव एवर हर्ड। आप अमिताभ बच्चन को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। ये वैसे ये बात मुझे जब मैं अभी इंडियन फिल्म की डबिंग के लिए वहाँ गया था तो संजय थे हमारे साउंड डिज़ाइनर। डबिंग जब मैंने की तो कहने लगा आप ज़रा धीरे धीरे कीजिएगा बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक योर वॉइस ब्यूटिफुल। मैंने कहा चलो जितना हो सकता है करना। कहने लगे नहीं आपको पता नहीं है आपके साथ क्या हो सकता है, आपके पास कितना अच्छा खजाना है। मैंने कहा बचपन में मेरी माँ और मेरी बहनें कहती थी कम बोला करो तुम्हारी आवाज़ पहाड़ी कौवे जैसी है। पहाड़ी कौवे जैसी बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन आपको बताती जाऊं कि आबिद अली साहब वाज आल्सो द फर्स्ट पाकिस्तानी प्राइवेट प्रोड्यूसर। हाँ, इसमें नादी है कि कुछ हम मुझसे पहले पीटीवी के लिए एक ड्रामा बनाया था गजनफर अली ने, और उसके बाद जब एनटीएम आया तो एनटीएम बन गया शेल्फ टेलीविजन। उठाई टेप लगाते रहे, डरते रहे, सब डर रहे थे। नूर अली को बताया हुआ था, स्क्रिप्ट लिखवाए हुए थे, लेकिन दे वर नॉट रेडी टू डू। वो परवेज कलीम हमारे एक राइटर हैं फिल्म के, मुझसे कहने लगे कि यार एक पार्टी है 8 फिल्म बनाना चाहती है, तू डायरेक्ट कर दे, बना दे। पार्टी का बजट देखो, दोस्त थे सारे, बजट बहुत कम था। मैंने कहा ऐसे करते हैं एक सीरियल बना लेते हैं, खरीदेगा कौन? मैंने कहा एनटीएम से बात करते हैं। तो ताजदार से मिले, बहुत अच्छे आदमी, कह तू है पीछे तो फिर बना लो। तो हमने दूरियां बनाया मास्टर ऑफ द गेम पे। ओह माय गॉड। और वो थोड़े थोड़े से पैसे थे, बहुत सारी मेहनत थी, और हमने आर्टिस्टों को आधे आधे पैसे दिए और नुकसान भी बेच दिया। कॉस्ट वाज 70,000 व्हेन वी सोल्ड इट फॉर 50,000 पर एपिसोड विद एन अंडरस्टैंडिंग कि इफ इट क्लिक्स वील शेयर, एंड वी शेयर्ड। लेकिन जो हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, मेजर था, उसने पैसे शेयर नहीं की किसी से भी, खा गया सारे। तो सारी कास्ट वास भी नाराज हो गई। देन ही वाज बैन्ड टू प्रोड्यूस एनीथिंग एल्स। हम लगे रहे उसके बाद। अच्छा, 1969 में जब आप कॉलेज में थे तो अता शाहद साहब को आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई, और आप जब ये आप रेडियो में आपने अपने पहले कदम रखे शायद उस वक्त, एंड देन पूरी कौम को ही आपकी आवाज़ भा गई। अता असल में 69 मुझे कॉलेज में दाखिल कराने गए थे, हमारे अंकल थे, उन्होंने कहा, वो प्रोड्यूसर थे तब रेडियो पे। तो रास्ते में जब बातचीत हुई, कहने लगे यार तुम रेडियो पे करो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। आई थॉट कि भी मेरे घर वालों से मिल गए, मेरा मजाक उड़ा रहे। बट ही वाज सीरियस एंड ही कॉल्ड मी। जमील मलिक मरहूम थे तब, उन्होंने ऑडिशन लिया, और फिर वहाँ इतने लोग थे ग्रूम करने वाले, बहुत सीखा, बहुत लोगों ने सिखाया। मैं कभी उनका अच्छा, आपका ड्रामा सीरियल समंदर बहुत मशहूर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वंस वाज समंदर। आप कितने बेइंतहा सीरियल्स में से, एंड लेकिन इसका मैं खास तौर पर नाम इसलिए ले रही हूँ नाज़रीन क्योंकि 4 इंडियन फिल्म्स भी बनी इसके ऊपर, इंक्लूडिंग वन विद स्टार दिलीप कुमार। और आपने कहा हुआ है अपने किसी सीरियल में कि जो अहमद कमाल, द कैरेक्टर यू प्लेड इन समंदर, कि ये आपके ऑल द कैरेक्टर्स यू एवर प्लेड, ये आपके फेवरेट किरदारों में से एक है। क्यों ये फेवरेट? मेरे असल में मैं फैज साहब की उस बात का बहुत कायल हूँ कि शायर सिर्फ शेर कहता है, अच्छा बुरा ऑडियंस बनाती है, जो उनको अच्छा लगे। तो ये ड्रामा इसलिए सिग्निफिकेंस रखता है कि अपने दौर के सबसे बड़े लीजेंड हमारे इस दुनिया की, दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिलीप कुमार साहब ने ये रोल किया। और उनसे पूछा गया है कि इंटरव्यू में फासला या राब्ता की रिसाला था कि आपको पता था कि जैसे पाकिस्तानी उसकी कॉपी है? उन्होंने कहा कॉपी कह लें या इंस्पिरेशन कह लें, बहरहाल मुझे पता था। एंड आई सॉ द टेप्स ऑफ दिस ड्रामा बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ फिल्म। उन्होंने कहा हाउ डिड यू लाइक? उसने कहा आई स्टिल थिंक दैट दिस ड्रामा वाज मच बेटर देन आवर फिल्म, एंड दैट परफॉर्मर आई कुड नॉट परफॉर्म इवन 10% ऑफ दैट एक्टर। मैं रो पड़ा क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतने बड़े आदमी, और इतना बड़ा आदमी ही ये बात कह सकता है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनकी कॉल भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? जाहिद मकबूल बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी जाहिद मकबूल साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप आबिद अली साहब से? पूछना तो कुछ नहीं, मैंने बस तारीफ करनी है इनकी साथ की थोड़ी सी। जी कीजिए, खुल के कीजिए। ये जब से मैंने हुस्न वाला इनको देखा और अदाकारी करते हुए, ये दिन ब दिन बेहतर से बेहतर बेहतरीन करते जा रहे हैं, ये कमाल करते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो एक छोटा सा लफ्ज कहूंगा ये कि ये अदाकारों के एटम बम हैं।
کیا بات ہے، کیا بات ہے زاہد صاحب آپ کی. ابھی امریکہ مجھ سے بھی نہ ڈر جائے کہ یہ احساس خطرے میں ہے. ڈرنے اچھی بات ہے، ڈرنا چاہیے سر. اور کیا، پاکستان کتنے پاورفل ہیں. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اینڈ تھینک یو. اچھا آپ نے کہا ہے عبد علی صاحب، ایک انٹرویو میں پڑھی تھی وین آسکڈ اباؤٹ یور پرسنل ایسپیکٹس، آپ نے کہا کہ اگر آپ اچھے پروفیشنل بننا چاہتے ہیں تو اچھا شوہر بننا، اچھا والد بننا اٹس ڈیفیکلٹ بیکاز یو ہیو ٹو سیکریفائز سم ویئر. اینڈ ڈو یو فیل دیٹ اٹ واز ورتھ اٹ ایٹ دی اینڈ؟ کیونکہ پروفیشنلی تو یو میڈ اٹ، آئی مین آپ سے بڑا سکسیس ہمارے اسٹوری میں کوئی ہے ہی نہیں. اینڈ ان ٹیلی ویژن، ان تھیٹر، ان فلم، ان پروڈکشن، ان ڈائریکٹر، آل راؤنڈر ماشاء اللہ سے. دادی آپ کو تو جانتی ہیں، ناظرین بہت سے نہیں جانتے. کین آئی آسک یو، کین آئی میک اے ریکویسٹ یو، کیونکہ آئی وانٹ ٹو ہیئر یو کھل کے. کین آئی آسک یو ٹو ویٹ بریک کے بعد؟ بریک پہ واپس آ کے جواب سنیں گے.